तो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10 में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एनसीईआरटी एग्जाम्पल से सॉल्व कर रहे थे और एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 9th के 4th पार्ट तक हम लास्ट वीडियो में कर चुके थे। जो बच्चे नए आए हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, ठीक है, वहाँ पर आप क्लिक करिए या आप कमेंट सेक्शन जाके चेक कर लीजिए। वहाँ पर मैंने कमेंट करके आपका जो सिलेबस है उसका लिंक मैंने पिन कर दिया है, ठीक है। तो वहाँ सबसे नीचे आइएगा, आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लिंक मिलेंगे, वहाँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पे आप क्लिक करिए तो आपको पार्ट 1 से चीज़ें मिल जाएंगी और भी चैप्टर्स के आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। और जो बच्चे पुराने हैं पार्ट 1 से करते हुए आ रहे हैं तो उनको प्लेलिस्ट मिल गई होगी, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसके पहले के पार्ट्स आप कर चुके होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का 5th पार्ट देखिए, इसको सॉल्व करना है हमको, ठीक है। 43x + 67y, ये y है, ठीक है, इज इक्वल्स टू -24 एंड 67x + 43y इज इक्वल्स टू 24। तो कैसे सॉल्व करेंगे, याद है ऐसा हमने आपको एक सैम्पल प्रॉब्लम में क्वेश्चन कराया था। देखो x का कोफिशिएंट 43 है तो यहाँ y का कोफिशिएंट 43, यहाँ y का कोफिशिएंट 67 तो यहाँ x का कोफिशिएंट 67। तो ऐसा जब होता है कि फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट बन जाए और फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट बन जाए, तो ऐसी इक्वेशंस को एक बार हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो दो नई इक्वेशंस आती हैं x और y में, उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या बोला, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 और 2 को अगर हम ऐड करें तो क्या हो जाएगा, 43x + 67y इज इक्वल्स टू -24 और सेकेंड इक्वेशन है 67x + 43y इज इक्वल्स टू 24। चलिए ऐड करते हैं। हाँ भाई ध्यान से चेक करिए, -24 में अगर आप +24 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 0, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ तो बच गया 0, ठीक। अब 7 + 3 कितना होता है, 10, यहाँ पे जाएगा 1 तो 6 + 1 7, 1 1 आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे y और यहाँ प्लस, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1 1 0 और x। कोई डाउट है इसमें? अब एक काम कर रहे हैं, ध्यान से चेक करिए जरा, यहाँ से मुझे क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ से मुझे 110 कॉमन मिल रहा है, तो क्या आ जा रहा है, x + y ब्रैकेट में। कोई डाउट है? अब ध्यान से चेक करिए, 110 और x + y का प्रोडक्ट कितना है, 0। भाई जब दो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट 0 होता है, या तो फर्स्ट 0 होती है या तो सेकंड। तो सबको पता है कि एज वी नो दैट कि 110 इज नॉट इक्वल्स टू 0। भाई ये 0 थोड़ी ना है, तो इसको 0 होना पड़ेगा, यानी कि दिस इम्प्लाइज व्हाट कि x + y इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी जो x + y इज इक्वल्स टू 0 करके एक इक्वेशन आई है, लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 3, करेक्ट। कोई डाउट है? अब क्या करें, अब ध्यान से चेक करिए कि इक्वेशन 1 में से 2 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे अपनी कॉपी में क्या, सब्ट्रैक्टिंग, आप पूरा लिखिएगा, मैंने शॉर्ट में लिखा है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट, ओके। तो फर्स्ट को ऐसा ही कॉपी कर लेते हैं, 43x + 67y इज इक्वल्स टू -24 और सेकेंड इक्वेशन है हमारी 67x + 43y इज इक्वल्स टू 24। हाँ भाई सब्ट्रैक्ट फर्स्ट में से सेकेंड को, सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट का मतलब होता है फर्स्ट में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो साइन चेंज करेंगे, सेकेंड वाली इक्वेशन का नीचे 67 यहाँ पॉजिटिव था, नेगेटिव हो गया, 43 के सामने पॉजिटिव है, नेगेटिव, और यहाँ 24 के सामने पॉजिटिव है, हम क्या अज्यूम कर लेंगे, नेगेटिव अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा, ध्यान से चेक करिए, 43 - 67, हाँ भाई प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा, 67 के सामने क्या है, माइनस, तो बड़े नंबर का साइन लगेगा, यानी कि नेगेटिव ऑफ, हाँ भाई 7 - 3 कितना होता है, 4, 6 - 4 2, 24 आ जाएगा ना, और साथ में क्या आएगा, x। अब ध्यान दीजिए यहाँ 67 - 43, 67 बड़ा है तो उसका नंबर लगेगा, यानी कि प्लस का क्या आ जाएगा, इसका साइन लगेगा, प्लस का 24y। कोई डाउट है, बताइए, इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है थोड़ा सा, भाई -24 क्या होता है, -24 और -24 -48 होता है कि नहीं होता है, बताइए। भाई माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा, दोनों नंबर सेम है तो साइन लगेगा नेगेटिव का ना, -48। और ध्यान से चेक करिए, क्या आप -48 को -2 × 24 नहीं लिख सकते हो, और वैसे भी -24 क्या होगा, -2 × 24 ही तो होगा ठीक है। तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, -2 × 24। कोई डाउट है? अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए जरा, हमने क्या किया, यहाँ ऐसे ब्रैकेट लगाया, इसमें से -24 कॉमन ले लिया। तो ये बताइए, यहाँ पर -24 बाहर चला गया, क्या बचा, x, और यहाँ आपने, भाई यहाँ तो प्लस का साइन था, -24 कॉमन लिया है तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज। कोई डाउट है? जब भी माइनस साइन लेते हैं कॉमन तो साइन अंदर के चेंज हो जाते हैं ना, तो यहाँ x के सामने नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, और y के सामने पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, इज इक्वल्स टू -2 × 24।
कोई डाउट है? अब तो आपको पता ही है। किसको हटाना चाहते हो आप? -24 को। तो डिवाइडिंग बाय -24 बोथ साइड, डिवाइडिंग बाय -24 बोथ साइड। तो हमने -24 से लेफ्ट में डिवाइड किया और -24 से हमने राइट में डिवाइड किया। अब आप ध्यान से देखिए, ये -24 से -24 कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस से माइनस पहले कैंसिल हुआ और 24 से 24 कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से आपके पास एक इक्वेशन आई है x - y = what 2, और ये बन गई आपकी इक्वेशन 4th। कोई डाउट है? बताइए। अब देखिए कितना ईजी हो गया इक्वेशन 3 और 4th को सॉल्व करना। तो हम क्या करेंगे, एक बार एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4th। ओके, तो यहाँ मैं कर दूँ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ। अब एडिंग इक्वेशन 3rd एंड 4th, तो इन इक्वेशंस को हम आराम से ऐड कर सकते हैं। x + y = 0 है, ये 3rd इक्वेशन है। और 4th आई है आपके पास x - y = 2। ऐड करने में कोई भी साइन चेंज नहीं होते। 0 + 2 कितना हो जाता है आपका 2। y से y कैंसिल हो गया भाई, y पॉजिटिव y नेगेटिव कैंसिल। x + x क्या हो गया आपका, बताइए 2x। ठीक है, अब x = कितना आ जाएगा 1। कैसे? 2 से बोथ साइड डिवाइड लगा देंगे, 2 से लेफ्ट में, 2 से राइट में, 2 से 2 गया, 2 1 = 2, 2 1 = 2, तो क्या आ गया 1/1 क्या होता है 1, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1। ठीक है, तो एक आंसर ये आ गया आपके पास, यहाँ हमने आंसर लिखा हुआ आपका x = 1 आ गया। अब आपकी मर्ज़ी है, आप x चाहें 3rd इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आप चाहें x की वैल्यू 4th इक्वेशन में पुट कर दीजिए, और चाहें 3rd में से 4th को क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, मर्ज़ी है आपकी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं x की वैल्यू जो मेरी 1 आई है ना, उठा के मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दे रहा हूँ। पुट कर दूँ यहीं पे, कोई डाउट है? आप अपनी कॉपी में लिखिएगा पुटिंग x = 1 इन इक्वेशन नंबर 3, ऐसे लैंग्वेज लिखेंगे आप। तो ध्यान से चेक करिए क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1 प्लस x की वैल्यू 1 पुट करी। अब 1 कहाँ जाएगा, राइट में, तो y = 0 - 1, यानी कि 0 - 1 -1 होता है। तो y कितना आ गया आपका -1। तो हमारा आंसर क्या है बताइए, x = 1 एंड y = -1 इज द सॉल्यूशन फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, द सेट ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो दिस इज योर आंसर, कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 9th का 6th पार्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है। कह रहा है कि x/a + y/b = a + b, और दूसरा इक्वेशन है आपके पास x/a² + y/b² = 2, वेयर a and b is not equals to 0। a और b 0 नहीं है, ये तो बात आपको पता है, क्यों नहीं 0 है? सोचो, अगर a 0 हो गया तो x/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, और अगर b 0 हो गया तो y/0 नॉट डिफाइंड, इसलिए a और b की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। तो ये हमने आपको बता दिया, इससे कोई मतलब क्वेश्चन में नहीं है। ठीक, आपको सिंपली इसको सॉल्व करना है। अब देखो इसमें आपको बच्चे क्या सोच रहे होंगे इसमें कि हम एलसीएम चलो ले लेते हैं। ठीक है भाई, अगर तुम एलसीएम लोगे, मेरे ख्याल से समझो जरा क्या हो जाएगा कि देखो एलसीएम लेना आता है, बताओ a और b का एलसीएम क्या हो जाएगा, बताओ a × b ab, और ये b इससे मल्टीप्लाई करेगा x से भाई, क्योंकि ab को तुम डिवाइड करोगे किससे, a से, ab को तुम किससे डिवाइड करोगे, a से, तो a से कैंसिल होगा b आएगा ना, तो b को x से मल्टीप्लाई करोगे bx हो जाएगा, और इसी तरीके से तुम ab को डिवाइड करोगे किससे, b से, तो b से b कैंसिल होगा, a आएगा, a मल्टीप्लाई होगा किससे, y से, = 2 हो जाएगा तुम्हारे पास यहाँ a + b। ठीक है ना, तो हाँ हो तो जाना चाहिए, हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा, एक और तरीके से भी हो जाएगा, वो भी चलो बता दूंगा। तो ऐसा चलो मान लो हमने कर लिया। ठीक है, चलो इस ए बी को उधर भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में नहीं भेज सकते हो। अरे भाई सोचो ना, a + b के नीचे क्या है 1 है, तो ये पूरा ब्रैकेट 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इतना ही आ जाएगा, यानी कि b × x + a × y × 1 दिस × 1 इतना ही आ गया, = ab और × a + b। सही है ना, तो ये आ गया हमारे पास, हमने इसको छोड़ दिया। यहाँ पे भी अगर हम एलसीएम ले लें, बताओ क्या हो जाएगा, एलसीएम में नीचे हो जाएगा a² b²। जब आपको ऐसा a b दिया हो तो आपको एलसीएम ना लेना आया करे तो कुछ मत किया करो, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया करो, कर दिया a² b², और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे कर दो, बस। तो क्या हो जाएगा बताओ, b² x + a² × y = 2 के नीचे 1 अज्यूम कर लो, ऐसे ब्रैकेट रख लो, तो ये पूरा ब्रैकेट 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, b² x + a² y = 2 × क्या हो जाएगा, a² b²। कोई डाउट है? अब आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए इसको मैंने इक्वेशन 1 बोला, ये जो आई थी, और इसको इक्वेशन मैंने 2 बोला। ठीक है ना, तो बहुत इजी है, कोई टेंशन नहीं लेना आपको। यहाँ पे ध्यान से चेक करो, x के सामने क्या है, b, यहाँ पर x के सामने क्या है, b का स्क्वायर। तो हम एक काम करते हैं, क्या इक्वेशन 1 जो आई है, अगर इस पूरी इक्वेशन को उठा के हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, b से। क्यों भाई, अगर हम इसको b से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, b × b
बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी इंटू ए बी वाई इज इक्वल्स टू, ये बी राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई करेगा ना, करेगा तो क्या हो जाएगा, ए बी तो था ही और ए बी में बी का मल्टीप्लाई करेगा तो बी इंटू बी स्क्वायर, यानी कि ए बी स्क्वायर और ब्रैकेट में तो ए प्लस बी रहेगा ही। कोई डाउट है? तो अब ये आ गई सपोज इक्वेशन नंबर 3 आपकी, ठीक है। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 2 कर सकते हैं कि नहीं बताइए। तो हमने क्या लिखा कहीं पर, हमने यहाँ लिखा मान लीजिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2, किस में से माइनस करना है, 2 में से। किसको माइनस करना है, 3 को। तो पहले किसको कॉपी करेंगे, 2 को, ठीक है, कर लेते हैं कॉपी। क्या बताइए, बी स्क्वायर एक्स और प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये 2 को कॉपी कर लिया और इसके नीचे किसको कॉपी करेंगे, 3 को। 3 क्या है बताइए, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई, तो प्लस ए बी वाई इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर इन द ब्रैकेट ए प्लस बी। अब देखिए माइनस करना है तो बी स्क्वायर एक्स के सामने हम क्या लगा देंगे, नेगेटिव। यहाँ पे प्लस है तो नेगेटिव और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव। कोई डाउट? हाँ, अब देखिए बी स्क्वायर एक्स पॉजिटिव, बी स्क्वायर एक्स नेगेटिव, गया कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और देखो इसको अगर आप नहीं कर पा रहे तो मैं आपको क्या राय दूंगा, आप पहले इसको कॉपी कर लो, कर लिया, फिर ए बी वाई के सामने क्या मानोगे, माइनस, इसको कॉपी कर लो, ए बी वाई। कोई डाउट है? इज इक्वल्स टू, पहले आप इसको कॉपी कर लो, यानी कि 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा। और फिर आप ए बी स्क्वायर के सामने क्या मानोगे, माइनस, तो इसको आप कॉपी कर लो, माइनस ए बी स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। ठीक है, बताइए, हाँ कोई डाउट है? अब क्या करें, थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ध्यान से ज़रा चेक करिए क्या कि इसमें से आपको कॉमन क्या मिल रहा है। देखो y भी है, y भी, यहाँ भी a, यहाँ भी a, तो a इंटू वाई हम कॉमन ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, a इंटू वाई हमने कॉमन ले लिया, a इंटू वाई चला गया, a स्क्वायर था, एक a बाहर चला गया, a बचा, और y तो बाहर चला ही गया, माइनस a चला गया, y चला गया, क्या बचा, b। कोई डाउट है? अब इज इक्वल्स टू, हाँ भाई ध्यान दीजिएगा प्लीज़, इसमें अगर हम ऐसे करके पूरा ब्रैकेट लगा दें, ठीक, और देखो ये आपका फर्स्ट टर्म है और ये पूरा आपका क्या है, सेकंड टर्म है। फर्स्ट टर्म में भी a दिखाई पड़ रहा है, a क्या, आपको a भी दिखाई पड़ रहा है, a भी है, यहाँ b भी, यहाँ भी a और b, ब्रैकेट में देखो ये तो पूरा मल्टीप्लाई ना, तो एक टर्म है, तो हमने क्या किया, यहाँ से a b कॉमन ले लिया। कोई डाउट? क्या बचेगा, 2a गया, b गया, a का स्क्वायर था तो एक a चला गया, b का स्क्वायर था तो एक b चला गया। कोई डाउट है? माइनस, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, एक ही a था और वो बाहर कॉमन हो गया, तो b स्क्वायर था, एक b बाहर चला गया, तो केवल क्या बचेगा, b, और ब्रैकेट में a प्लस b। कोई डाउट? बताइए। अब अगर आप ध्यान से चेक करें तो ये वाला जो a है, ठीक है, हम a से बोथ साइड डिवाइड लगा दें। हाँ, तो देखो a से हमने लेफ्ट में डिवाइड लगाया, a से हमने राइट में डिवाइड लगाया, तो ये a से a कटा, ठीक है, और यहाँ a से a कट गया। ठीक, अब क्या आ गया आपके पास, आ गया y इंटू ए माइनस बी, भाई y इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू b, और इन द ब्रैकेट 2ab, हाँ इसको खोलते हैं, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस ए बी, भाई b इंटू ए, बी ए बोलो ए बी बोलो, बात क्या है, सेम है, और माइनस प्लस माइनस b इंटू बी क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। कोई डाउट है? बताइए। अब y इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू b, हाँ भाई 2ab माइनस ए बी क्या होगा, ए बी, कैसे, अगर सोचो अगर होता 2m माइनस m तो तुम क्या लिखते, m ही तो लिखते, ठीक, तो m की जगह क्या है, बस ab है, 2ab माइनस ए बी क्या आएगा, ए बी ही तो आएगा, ठीक है, तो 2ab माइनस ए बी आ गया, फिर माइनस का क्या है आपके पास, b स्क्वायर है। कोई डाउट है? बताइए। हाँ कोई डाउट है? अब ध्यान से आप चेक करिए, ये देखिए ये फर्स्ट टर्म है, यहाँ पर भी b है, और ये सेकंड टर्म है, यहाँ पर भी b आपका अवेलेबल है, तो b हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक, तो हम b कॉमन लेंगे, ठीक है, कहाँ कॉमन लें, यहीं पे लें, दिखाई पड़ेगा, देखो y इन द ब्रैकेट a माइनस बी इज इक्वल्स टू, ध्यान से सुनिए, जब आप अंदर से यहाँ फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म से b कॉमन लोगे ना, तो वो आके ये बाहर वाले b में मल्टीप्लाई करेगा, तो b स्क्वायर हो जाएगा बाहर, और अंदर क्या बचेगा,
अंदर ध्यान से चेक करिए क्या बचेगा आपके पास। भाई ये वाला b चला गया तो a बचा, और माइनस b स्क्वायर था, एक b चला गया तो b बचा। कोई डाउट है? कोई डाउट है बताइए। अब मैं देखिए यहाँ ब्लू मार्कर से कर रहा हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको अंतर नज़र आएगा, बाकी कोई जगह तो है नहीं यहाँ पर, ठीक है। ये हम इसको यहाँ पे करते हैं, ठीक। तो आपके पास क्या आ गया, y इन द ब्रैकेट a माइनस बी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर इन द ब्रैकेट a माइनस बी। हाँ भाई, आपका मन क्या कर रहा है, क्या करें बताओ? हाँ, a माइनस बी से बोथ साइड डिवाइड लगा देंगे। इसको हमको हटाना है, या तो इसको डायरेक्ट नीचे भेज दो, या तो डिवाइडिंग बाय a माइनस बी, क्योंकि आपको y का वैल्यू निकालना है ना, तो डिवाइडिंग बाय a माइनस बी बोथ साइड। बोथ साइड हमने a माइनस बी से क्या किया, डिवाइड कर दिया। ये a माइनस बी से कटा, और ये a माइनस बी से कटा, और y की वैल्यू आपकी क्या आ गई यहाँ पर, b का स्क्वायर। तो y इज इक्वल्स टू व्हाट, b स्क्वायर, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए y की वैल्यू आ गई हमारी अगर b स्क्वायर, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या निकाल सकते हैं, x की वैल्यू, है ना। कैसे निकालें x की वैल्यू, सोचो जरा, कोई इक्वेशन दिख रही है कहीं पर? देखो मुझे तो यहीं से समझ में आ जा रहा, बड़े आराम से निकल जाएगा, है ना। कैसे, चेक करो भाई। b स्क्वायर अगर मैं y की जगह रख दूँ तो b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 1 आ जाएगा, 1 को मैं राइट में भेज दूंगा आराम से, ठीक है। तो ये वाली जो इक्वेशन थी, इसमें मैंने क्या किया, जो इक्वेशन थी मेरे पास x अपॉन a स्क्वायर प्लस जो क्वेश्चन में दी हुई थी, तो y की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ, b स्क्वायर, ठीक है, b स्क्वायर अपॉन में क्या है, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है, 2a। अब देखो ये b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल होगा, जैसे 2 से 2 कैंसिल होता है 1 आता है, वैसे b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल होगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 अपॉन 1 बचेगा ना। 1 अपॉन 1 का मतलब 1, तो हो जाएगा हमारे पास क्या, x अपॉन a स्क्वायर प्लस 1। बताओ कोई डाउट, यहाँ 1 बचेगा ना, इज इक्वल्स टू 2। अब ये 1 को राइट में भेज दो तो क्या हो जाएगा बताओ, हाँ, x अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 जाएगा, उधर माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 1 क्या होता है, 1 होता है। कोई डाउट है बताओ। अब 1 के नीचे 1 अज्यूम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो बताओ। और अब क्या कर सकते हैं हम लोग, x को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 से, तो x इंटू 1 x इज इक्वल्स टू a स्क्वायर इंटू 1 a स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या आ गई बताइए, a स्क्वायर, और y की वैल्यू क्या आ गई, b स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कर लीजिए। इसी क्वेश्चन को करने का सेकेंड मेथड क्या है, ठीक है। देखो इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है, x इंटू 1 अपॉन a और प्लस y इंटू 1 अपॉन b इज इक्वल्स टू a प्लस b है कि नहीं है बताओ। हाँ, और ये क्या है बताइए, ये है x इंटू 1 अपॉन a स्क्वायर, भाई x इंटू 1 x हो जाएगा, अपॉन में a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y इंटू 1 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। तो ऐसा मैंने आपको इसलिए दिखाया बिकॉज यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, 1 अपॉन a स्क्वायर, जो x से मल्टीप्लाई कर रहा है वो कौन है, 1 अपॉन a स्क्वायर, और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 1 अपॉन a। तो हम क्या करें, x के कोफिशिएंट को हम सेम नहीं कर सकते हैं बताइए, कर सकते हैं कैसे। ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये वाली, ठीक, अरे ये वाली, ठीक, इसी को हमने बोला यहाँ पर 1, ठीक। तो हमने क्या किया, और ये आपकी क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है, इसी को हमने ऐसे लिख दिया था आपको बस दिखाने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि वापस हम x इंटू ए एक्स और अपॉन में a स्क्वायर, y इंटू 1 y अपॉन में b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए, तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन 1 को 1 अपॉन a से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो नहीं समझ में बात, भाई हमने इक्वेशन 1 को 1 अपॉन a से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई प्रॉब्लम है। देखो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन a आके मल्टीप्लाई करेगा 1 अपॉन a में, तो क्या कर देगा, 1 अपॉन a का स्क्वायर। अरे चेक करो ना, 1 इंटू एक्स एक्स, एक्स इंटू 1 एक्स, अपॉन में इंटू a स्क्वायर, यानी कि x अपॉन a स्क्वायर ही तो आ जाएगा। कोई डाउट। अब 1 अपॉन a को यहाँ मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, y इंटू 1 इंटू 1 y, और नीचे क्या हो जाएगा, a इंटू b ए बी, और बीच में क्या था, प्लस। कोई डाउट है। अब यही 1 अपॉन a आके यहाँ भी तो मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि a प्लस बी को अगर हम ब्रैकेट में लिख दें तो इसमें अगर हम किससे मल्टीप्लाई करें, 1 अपॉन a से, तो a प्लस बी इंटू 1, तो a प्लस बी हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, a। कोई डाउट है। तो यहाँ पर अपॉन में क्या हो गया, a। ऐसे भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन आई है एक, इसको आप क्या बना सकते हो, इक्वेशन नंबर 3। अब आप क्लियरली देख रहे हो x का कोफिशिएंट क्या है, 1 अपॉन a स्क्वायर, और यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट क्या है, 1 अपॉन a स्क्वायर। तो अब हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2। कोई डाउट है। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2
फ्रॉम 3 में से 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 3 में से इक्वेशन 3 को फ्रॉम 2 में से किसी में से कर दो, फर्क नहीं पड़ता है, आंसर आ जाएगा आपका। आगे आपके पास इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन नंबर 2 है। क्या करेंगे अब? सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 2। 3 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 को पहले लिखेंगे और 3 को उसके नीचे। तो 2 को कॉपी कर लीजिए इक्वेशन 2 को। क्या है बताइए? x अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, और इसके नीचे कॉपी करेंगे हम किसको? थर्ड को। तो क्या हो जाएगा बताइए? x अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन ए इंटू बी ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a प्लस बी अपॉन ए। कोई डाउट है? अब देखिए ये आपकी कौन सी थी? सेकंड, ये थर्ड। तो थर्ड के साइन नीचे चेंज कर देंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो x अपॉन ए स्क्वायर के आगे क्या लग जाएगा? नेगेटिव, और y अपॉन ए बी के आगे प्लस ना मान के हम क्या मानेंगे? नेगेटिव, और a प्लस बी अपॉन ए के आगे भी क्या है? पॉजिटिव, और हम क्या मान लेंगे? नेगेटिव। ठीक, अब ध्यान से चेक करिए, x अपॉन ए स्क्वायर पॉजिटिव, x अपॉन ए स्क्वायर क्या है? नेगेटिव, तो ये तो कैंसिल हो गया भाई, प्लस और माइनस लाइक टर्म से कट जाएंगे। अब देखो ये बच्चों को नहीं सॉल्व करना आता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आप ना इसको कॉपी कर लो। मैं ये कहता हूँ आप कॉपी कर लो। कैसे कॉपी कर लो? y अपॉन बी स्क्वायर है तो y अपॉन बी स्क्वायर ऐसे ही लिख लो भाई, पॉजिटिव है तो इसके आगे कोई साइन नहीं, मतलब पॉजिटिव है। और y अपॉन ए बी का साइन क्या माना जाएगा? माइनस, तो माइनस y अपॉन ए बी। कोई डाउट? अब इज इक्वल्स टू लगा लीजिए, पहले 2 को कॉपी कर लीजिए, और ये जो पूरा फंक्शन था a प्लस बी अपॉन ए के आगे आप क्या लिख दोगे? माइनस, यानी कि माइनस का क्या आ जाएगा? a प्लस बी अपॉन ए। कोई डाउट है? बताइए। ठीक है, अब जैसे मन हो आप वैसे कर सकते हो। ठीक है, मतलब देखो समझो ज़रा, इसमें से आपको कॉमन क्या मिल रहा है? y अपॉन बी कॉमन ले सकते हो, चलो कॉमन ले लो। तो y अपॉन बी अगर हमने कॉमन लिया तो ध्यान से चेक करिए, y अपॉन बी अगर चला गया तो क्या बचेगा? 1 अपॉन बी। भाई ऊपर y चला गया तो 1 ही तो बचेगा ना, ऐसा सोचोगे आप। 1 और नीचे b स्क्वायर था, यानी कि b इंटू बी, एक b बाहर चला गया, एक b बचा, तो 1 अपॉन बी बचेगा यहाँ। तो 1 अपॉन बी माइनस, ये माइनस कॉपी किया, y अपॉन बी चला गया, क्या बचेगा? 1 अपॉन ए। कोई डाउट है बताइए? 1 अपॉन ए इज इक्वल्स टू, अब देखिए इसको यदि आपको सॉल्व करना हो आप कर सकते हो। कैसे? 2 के नीचे आप 1 अज्यूम कर लीजिए, 1 और a का एलसीएम ले लीजिए। क्या आ जाएगा बताइए? एलसीएम a को 1 से डिवाइड करोगे तो a ही तो आएगा, और a को फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 2a माइनस एलसीएम a आया है, a को a से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी आएगा, लेकिन ध्यान रहे ब्रैकेट में रखना है क्योंकि आगे क्या लगा हुआ है? माइनस। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, सिंपल 1 और a को मल्टीप्लाई कर दीजिए, a आ जाएगा। a को उठा के 2 से कर दिया करिए मल्टीप्लाई, तो 2a हो जाएगा, और 1 को उठा के इससे, इसको इससे, इसको इससे, ख़त्म कहानी। ठीक, अब सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो हमने यहाँ लिखा y अपॉन बी इन द ब्रैकेट। ठीक है, अब ध्यान चेक करिए, यहाँ एलसीएम ले सकते हो, a और b का एलसीएम क्या आ जाएगा? a b। फिर से वही बात, a और b को मल्टीप्लाई कर दिया, a को उठा के यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, b को उठा के यहाँ, यानी कि a इंटू 1a माइनस b इंटू 1b इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें प्लीज़, 2a, हाँ भाई, माइनस प्लस माइनस a और माइनस प्लस माइनस b अपॉन a। कोई डाउट? अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए ज़रा क्या हो जाएगा आपके पास? y अपॉन बी, और यहाँ ब्रैकेट में हो गया a माइनस बी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू, हाँ भाई 2a माइनस a कितना होता है? a, तो a हो गया 2a माइनस a, इसकी जगह a, फिर माइनस का b बचा, कॉपी कर दिया, अपॉन में a। कोई डाउट है बताइए? हाँ, कोई डाउट है? अब अगर आप ध्यान से ज़रा चेक करें थोड़ा सा, तो आपको अगर y को फ्री करना है तो ये नीचे वाले ऊपर चले जाएंगे, ऊपर वाला नीचे। फिर भी अगर आपको और अच्छे से करना है तो आपने पहले बोला मल्टीप्लाइंग बाय b बोथ साइड आपने b से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो लेफ्ट में भी आपने b से मल्टीप्लाई किया और राइट में भी। ऐसा करने से क्या फ़ायदा है? ये वाला b इससे कट जाएगा। ठीक है, तो कम से कम यहाँ से b हट गया। और अगर आप डायरेक्ट भी इस b को उधर भेजते, सॉरी ये b को अगर उधर भेजते, इधर ये डिवाइड में था तो उधर क्या था? मल्टीप्लाई में। तो जैसे करना है वैसे आप कर लो। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। अब ध्यान से चेक करिए, y इंटू ए माइनस बी अपॉन ए इंटू बी। कोई डाउट है? भाई मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, ऊपर वाले को भी ब्रैकेट दे दिया और नीचे वाले को ऐसे ही लिख दिया, ए माइनस बी अपॉन ए बी, ए माइनस बी अपॉन ए बी, ऐसे भी लिख सकता हूँ। इज इक्वल्स टू ए माइनस बी अपॉन
ए और बाहर इनटू में क्या है बी। अब आप ध्यान से चेक करो, आपको ये a माइनस बी हटाना है तो क्या करोगे, डिवाइडिंग बाय a माइनस बी बोथ साइड। तो हमने ये इनटू में b है, हमने राइट में भी a माइनस बी से डिवाइड किया और लेफ्ट में भी हमने क्या किया, a माइनस बी से जब डिवाइड करोगे तो वो a b में मल्टीप्लाई ही तो हो जाएगा। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, a b इंटू a माइनस बी। a माइनस बी से a माइनस बी गया, यहाँ पे a माइनस बी से a माइनस गया, तो क्या आ गया आपके पास यहाँ y अपॉन a इंटू बी इज इक्वल्स टू b अपॉन a। अब इस ए बी को हटाना है तो ए बी से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ए बी से हमने राइट में मल्टीप्लाई किया और ए बी से हमने लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया। ए बी से ए बी गया, ए से ए गया, बी इंटू बी क्या होता है बी स्क्वायर। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई बताइए, बी स्क्वायर। यही लास्ट टाइम आया था। अब बाकी आप वैसे ही करोगे, यहाँ पे वाई की जगह बी स्क्वायर रखोगे, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, 1 जाएगा राइट में, 2 माइनस 1 1 और एक्स अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर आ जाएगा। तो दिस इज द सेकेंड मेथड। क्वेश्चन नंबर 9 का 7th पार्ट, वेरी स्पेशल क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैं तो बोलूँगा, और इसके पहले वाला भी जो है वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा और उसके पहले वाला भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 5th 6th 7th बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखो इस क्वेश्चन में बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। दिया क्या है 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3.2 और आपको क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि x प्लस वाई की जो वैल्यू 0 नहीं होगी। वो क्यों नहीं होगी आपको पता है, क्योंकि सोचो अगर x प्लस वाई नीचे ये 0 हो गया x प्लस वाई का वैल्यू, तो समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो इसलिए x प्लस वाई 0 नहीं है। और इसी तरीके से 2x माइनस वाई भी 0 नहीं है, क्योंकि जो दूसरा इक्वेशन है x इंटू वाई अपॉन 2x माइनस वाई, अगर 2x माइनस वाई नीचे 0 हो जाए मान लो तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हमको इन कंडीशन से मतलब नहीं है, एग्जाम में आएगा, उसको आप छोड़िए, ठीक। अब इन दोनों इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करें, देखो इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, समझिए ज़रा। मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ है कहीं, ध्यान से ज़रा चेक करिएगा, हमारे पास लिखा है कहीं 2/7 और प्लस 3/7, ठीक। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 7 और 7 का एलसीएम 7 आ जाएगा और सिंपली हम 2 + 3 कर देंगे ऊपर। कोई डाउट है बताओ, नहीं पता। इस 7 को 7 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, 7 को 7 से डिवाइड करोगे 1 आएगा। तो यानी कि इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब कहने लगा सुनो कि सर क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो इसको ऐसे। ध्यान से ज़रा चेक करिए क्या कि, ध्यान से ज़रा चेक करिए कि अगर हम इसको वापस ऐसे लिख दें कि भाई 2/7 कर दो, यानी कि इसको हम बोलते हैं कि 7 को हमने स्प्लिट कर दिया, दोनों को दे दिया, इसको हम मिडिल पार्ट से स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। ये 7 इसको भी मिलेगा, तो 2/7 प्लस 3/7, कोई डाउट है। ये 7 इसको भी दे दो, इसको भी दे दो, बीच में लगा दो प्लस, कोई डाउट है। बोलने लगे सर कैसे कर दिया, अरे भाई इसको जब तुम वापस एलसीएम लोगे तो यही चीज़ तो आ जाएगी। बात समझ में आई, तो इतनी बात समझ में आ रही है। यहाँ पे एक स्पेशल बात है, बात ये है स्पेशल कि अगर आपको ऊपर क्या दिखे, समथिंग प्लस समथिंग, और उसके नीचे अगर आपको कुछ दिखे, नहीं समझे, तो इसको भी दे दो और उसको भी दे दो, कोई डाउट है। आइए आपको एक चीज़ और दिखाते हैं। मान लीजिए ऐसा होता 2 क्या ले लें 11 × 7 चलो, और प्लस 3/11 × 7 ऐसा है, ठीक। अब 11 × 7 77 होता है, ये बात तो सबको पता है, पर हम क्या इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं। ध्यान से चेक करिए, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते भाई 11 × 7 का एलसीएम तो 11 × 7 ही आएगा ना। और 11 × 7 को 11 × 7 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, प्लस 11 × 7 को 11 × 7 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा। तो क्या हम इस चीज़ को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, बताओ लिख सकते हैं। अब सुनो, देखो बीच में यहाँ मल्टीप्लाई है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसको छोड़ो ना, वो एक ही नंबर है यार, वो 77 है। 77 को मैंने 11 × 7 लिख दिया तो क्या प्रॉब्लम होगी। अब ध्यान से चेक करो, कहता सर इसको और कैसे लिख सकते हैं, मैंने कहा मिडिल टर्म से स्प्लिट कर दो, मिडिल टर्म से स्प्लिट कर दो, मतलब क्या कर दो 2/11 × 7 प्लस भाई ये 11 × 7 जो है इसको भी दे दो और इसको भी, और बीच में क्या लगा दो प्लस। कोई डाउट है, ये बात समझ में आ गई। लेकिन सोचो ज़रा, अगर इसी का उल्टा प्रोसेस होता, मतलब ऐसा होता कि 11 × 7 अपॉन, सोचो जरा 11 × 7 अपॉन 2 + 3 अगर होता, पहले तुम इसकी वैल्यू निकाल लो, चलो जरा इसकी वैल्यू निकाल लो, कितना हो जाएगा 77/5, ये हो गया। इस वैल्यू को याद रखना। अब इसको देखो, कह रहा है कि सर जैसे हमने
यहाँ पे प्लस था तो इसको हम प्लस से दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देते थे ना। ये नीचे वाला पोर्शन इसको देते थे, फिर बीच में प्लस लगाते थे, और नीचे वाला पोर्शन इसको देते थे, बीच में हम क्या लगाते थे, प्लस लगाते थे। ध्यान से जरा चेक करिए क्या कि इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2 + 3 क्या हो जाएगा 5/77, और इस फंक्शन की भी वैल्यू अगर सॉल्व करी जाएगी तो क्या आएगी, बोलो 5/77। क्यों भाई क्योंकि 11 × 7 70, चेक करो ना, 11 × 7 क्या हो जाएगा 77, और प्लस 3/77, और 77 का एलसीएम क्या आ जाएगा 77 ही आ जाएगा कि नहीं, और ऊपर क्या आ जाएगा 2 + 3, और 2 + 3 क्या होता है 5/77 ही तो आ जाएगा। नहीं समझ में आई बात? हाँ, मतलब अगर हम इसको सॉल्व कर रहे थे तब भी 5/77 आ रहा था, और जब हमने इसको, जब यहाँ पे प्लस था, प्लस होता चाहे माइनस होता, हम स्प्लिट कर सकते हैं। अगर प्लस की जगह माइनस भी होता तो हम स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हमने इसको स्प्लिट कर दिया, 2/11/7 + 3/11/7 लिखा, उसको सॉल्व किया, वो भी क्या आया 5/77, यानी कि जो इसका वैल्यू है वही इसका वैल्यू। तो ये दोनों पोर्शन आपस में क्या है, इक्वल है मैथ्स में, यानी कि इसको तुम ऐसा लिख सकते हो। अब इसी का उल्टा अगर, मतलब इसी का रेसिप्रोकल अगर हमने ले लिया, मतलब समझो जरा, अभी तक क्या था, ऊपर प्लस था, नीचे क्या था मल्टीप्लाई। अगर हम इसको पलट दें तो ऊपर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, नीचे क्या हो जाएगा प्लस। अब कहने लगा, हाँ इसकी वैल्यू हमने निकाल के रख ली है, आपको पता है क्या आएगा 77 वाला। कहने लगा सर ये 11 वाले साइन से हाँ, कहने लगा कि ये इनटू वाले साइन से इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं क्या। देखना जरा, तरह तरह के इसमें आप सारी चीज़ें देखिए, तरह तरह की सिचुएशंस। कहने लगा सर हम इसको 11/2 + 3 और फिर क्या लगा दें बीच में, इनटू 7/2 + 3 लिख सकते हैं। बताओ, नहीं लिख सकते। नो, वाई नो? इसकी वैल्यू चेक करिए जरा, ये क्या है नीचे 2 + 3 5 हो जाएगा, और 2 + 3 5 हो जाएगा, 5 5 से क्या होता है 25, और 11 × 7 77। आना कितना था 77/5, आ कितना गया 77/25। यानी कि तुम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, मतलब अगर ऊपर क्या हो मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई को स्प्लिट नहीं कर सकते हो। अब सुनो, दूसरा तरीका कहता है कि सर क्या इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 11 × 7/2 + 3 है हमारे पास, हम क्या इसको ऐसे कर सकते हैं। अब देखो 11 × 7 क्या होता है 77, मान लो ऐसा नंबर है, कह रहा है कि सर अगर ऐसा होता, कैसा, इसको पलटो ना, तो 2 + 3/7 होता, तो क्या करता 2/7 + 3/7, प्लस से स्प्लिट कर देता। लेकिन अगर तुमको ऊपर, देखो यहाँ पे क्या था, नीचे एक नंबर था, ऊपर दो नंबर थे, ऐड किया गया था दोनों को 2 + 3, यहाँ पे उल्टा हो गया, ऊपर एक नंबर है और नीचे क्या है, आप उसको मत देखो 77 को मत देखो, बस सिंपल देखो, अरे यहाँ 7 ले लो ना, क्या हो गया यार, छोड़ो, ठीक है, यहाँ चलो 7 एक नंबर है। तो कहने लगा सर क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले बताओ इसकी वैल्यू बताओ मुझे क्या है, इसकी वैल्यू 77/5 ही तो है। अब कह रहा है सर इसको ऐसे लिख दो, 77/2 लिख दो और फिर प्लस लिख दो और 77/3 लिख दो, कर सकते हैं क्या, नहीं। क्यों नहीं कर सकते हो भैया, सुनो, अगर हम इसमें इसको सॉल्व करें तो 2 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा 6 को 2 से डिवाइड करोगे आएगा 3 को 77 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, जो भी आएगा वो हम देख लेंगे। 6 को 3 से डिवाइड करो 2 आएगा, तो 77 को आप 2 से मल्टीप्लाई करिएगा। सुनो भैया इसको आप सॉल्व कर लो, दिस कांट बी इक्वल टू व्हाट 77/5। नहीं समझे, कौन सा फंक्शन सॉल्व कर रहे थे, ये वाला, तो भैया इसका वैल्यू तो 77/5 आता है ना। तो अगर तुम इस चीज़ को ऐसे लिख पाते तो इसका भी वैल्यू कितना आना चाहिए था 77/5, नहीं आया ना। यानी कि अब हमने क्या सीखा बताओ, हमने ये सीखा कि अगर ऊपर कुछ ऐसे प्रोडक्ट में हो तो इस तरीके से भी नहीं तोड़ सकते हो। पता लगा तुमने क्या कर दिया 11/2 + 3 × 7/2 + 3, ऐसे भी नहीं कर सकते हो। और तुम ऐसे भी नहीं कर सकते हो क्या कि ऊपर एक नंबर हो और नीचे समथिंग प्लस समथिंग हो, तो पता लगा तुमने दिस अपॉन दिस किया, प्लस लगाया, दिस अपॉन दिस किया, ये नहीं। स्प्लिट तभी किया जा सकता है जब ऊपर क्या हो प्लस या माइनस हो और नीचे एक सिंगल नंबर हो या प्रोडक्ट में कोई नंबर हो। जैसे कि देखिए जरा, मान लीजिए कि 2 - 3/m, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 2/m और -3/m। कोई डाउट है बताओ। हाँ, अब देखो मान लो कि हमारे पास है क्या, पहले बेसिक क्लियर कर लीजिए, उल्टा सीधा आप लोग स्प्लिट कर देते हो फिर जो है सब गलत हो जाता है। देखो मान लो अगर ऐसा है x × y और प्लस x × y अपॉन XYZ, बताओ इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको स्प्लिट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, x × y अपॉन में क्या देंगे XYZ, फिर प्लस लगाएंगे बीच में,
फिर क्या लिखेंगे, ये वाला एक्स वाई और अपॉन में एक्स वाई जेड, मतलब ये एक्स वाई जेड इसको भी मिलेगा और इसको भी, और बीच में क्या आ जाएगा प्लस, फिर सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर ऐसा होता, कैसा, एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई और प्लस एक्स वाई, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते थे, एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई और प्लस एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई। बताओ इसको ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं इसको ऐसा। तो नीचे अगर आपको प्लस दिखे तो नीचे से नहीं स्प्लिट कर सकते हो आप, ऊपर से अगर प्लस दिखे तो आप स्प्लिट कर सकते हो। कोई डाउट है? तो ये रॉन्ग हो गया, ये नहीं ऐसे लिखेंगे हम इसको। कोई डाउट है? अब इस क्वेश्चन में आ जाओ। अब मुझे इस क्वेश्चन में बताओ, आप जो दिया इन्होंने 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई है, बच्चे बोलते हैं सर दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दो। अरे भाई कैसे कर दें इसको, बच्चे ऐसे लिख देते हैं, देखो 2xy अपॉन एक्स कर देगा पहले और प्लस लगाएगा फिर बीच में, और 2xy अपॉन वाई कर देगा ऐसे। बताओ बताओ ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको? नहीं लिख सकता हूँ। तो ऐसा मैं स्प्लिट कब कर सकता हूँ? मैं तब कर सकता हूँ जब ये x प्लस वाई कहाँ आ रहे हो, न्यूमरेटर में ऊपर आ रहे हो, और 2xy कहाँ आ रहा हो, नीचे आ रहा हो। कोई डाउट है? तो इसके लिए हमने क्या दिमाग लगाया, इसके लिए हमने ये दिमाग लगाया टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड। अरे किसी भी इक्वेशन में आप रेसिप्रोकल तो कर सकते हो ना, तो इसको भी पलट दो, इसको भी पलट दो, इसको पलट दोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, x प्लस वाई अपॉन 2xy। और जब लेफ्ट में रेसिप्रोकल करोगे तो राइट में भी आपको, ये हम मैथ्स में कर सकते हैं, अपने मन से हम दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर देते हैं तो इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसको भी पलट दिया, इसको भी पलट दिया, ये पलट गया तो x प्लस वाई ऊपर चला गया, 2xy नीचे, ये पलट गया तो 2 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया। अब बताओ स्प्लिट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? क्या लिख सकते हो बताओ? अब लिख सकते हो x अपॉन, हाँ भाई ये 2xy x को भी मिलेगा और प्लस y अपॉन ये 2xy y को भी मिलेगा। कोई डाउट है बताइए? इज इक्वल्स टू 2/3। ठीक, इसको भी बोथ साइड क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल। बताओ क्या इसको ऐसे लिख दोगे क्या, एक्स वाई अपॉन 2x माइनस एक्स वाई अपॉन, ये माइनस से स्प्लिट कर दोगे क्या बताओ? हाँ, क्या करना पड़ेगा पहले, रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल करके हम इसको करेंगे। तो ये सब बातें आप समझ लीजिए। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, तो ये पलट जाएगा पूरा, x प्लस वाई ये ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, अपॉन 2xy इज इक्वल्स टू, इसको भी रेसिप्रोकल कर दो, इसको मत करना भूल जाना, 2/3। अब क्या करोगे बताओ? अब इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हो, ये 2 इंटू एक्स इंटू वाई, अरे है तो एक ही नंबर ना, एक तरीके से 2 इंटू एक्स इंटू वाई, 4 इंटू 3 इंटू 2 होगा तो एक ही नंबर ना, तो ये एक ही क्वांटिटी है और ये पूरी क्वांटिटी मिलेगी किसको, x को भी और y को भी। तो कैसे लिखोगे, x अपॉन 2xy और फिर बीच में यहाँ पे क्या लगाओगे प्लस, और y अपॉन 2 इंटू एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू 2/3। कोई डाउट है बताइए? अब ध्यान से चेक करिए, x x कैंसिल हो सकता है कि नहीं, और y से y कैंसिल हो सकता है कि नहीं। यहाँ ऊपर क्या बच जाएगा बताइए, 1, भाई ऊपर 1 मानोगे ना, 1 बच जाएगा 2/y, और प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा 1/2x इज इक्वल्स टू 2/3। कोई डाउट है? अब यहाँ से कॉमन क्या आएगा बताइए, 1/2। अरे 1/2 कॉमन ले लो ना, क्या बचेगा यहाँ, इसको 1/1 ऐसे लिख सकते हो, 1 को 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1/2 यहाँ से गया, 1/2 यहाँ से गया, क्या बचा 1/y, और प्लस यहाँ क्या बचा 1/x। कोई डाउट है? इज इक्वल्स टू 2/3। बताइए, अब ये वाला 2 हटाना है तो मल्टीप्लाइंग बाय 2 बोथ साइड, तो राइट में भी 2 से मल्टीप्लाई किया और लेफ्ट में भी, ये 2 से 2 कट गया और 2 2 से यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपके पास क्या हो गया यहाँ से, यहीं पे बना ले, समझ जाना, 1/y और प्लस 1/x। देखो इस ब्रैकेट के आगे तो 1 है, उससे कोई मतलब नहीं है, इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 2 ज़ा 4, 4/3 आ गया। ठीक है, इसको ऐसे ही भी छोड़ देते हैं। ठीक, तो इसको रेसिप्रोकल करो बोथ साइड, क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 10/3। देखो माइनस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको तो आप ऐसे ही रहने दो ना, क्या टेंशन है। कोई डाउट है बताइए? अब क्या करें, इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लें तो क्या हो जाएगा, ये 2x लिखेंगे और माइनस 2x अपॉन ये xy, इसको भी मिलेगा 2x को भी और y को भी, तो 2x अपॉन xy माइनस y अपॉन xy इज इक्वल्स टू माइनस 10/3। कोई डाउट है? अब ध्यान से चेक करिए, x से x गया और y से y गया। ठीक है, ये हो गया क्या आपका 2/y और माइनस यहाँ क्या बचा 1/x इज इक्वल्स टू
-10/3। कोई डाउट बताइए। ये वाली इक्वेशन को अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो आपको ये प्रॉब्लम, अब इसको सुधारते हैं, रुक जाओ। 1/x को अगर मैं पहले लिख दूँ, पॉजिटिव ही तो है तो कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, तो 1/x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू वॉट, इज इक्वल्स टू 4/3। तो ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, इसको भी छोड़ दूँ। अब यहाँ पे आ जाओ वापस से, ठीक। अब यहाँ पे आओगे अगर आप, तो आप ध्यान से चेक करिए, क्या अगर मैं -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यहाँ मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया और लेफ्ट में भी -1 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो जाएगा, अंदर के साइन चेंज होगा, -1 × 2, ये -2/y और माइनस माइनस प्लस, तो 1/x इज इक्वल्स टू, और ये माइनस माइनस प्लस होएगा, 10 × 1 = 10, 10/3। कोई डाउट है बताइए। हाँ, अब आप 1/x को पहले लिख सकते हैं और -2/y को बाद में। अरे ये पॉजिटिव हो गया तो इसको हमने पहले लिख लिया, यानी कि 1/x और -2/y इज इक्वल्स टू 10/3। कोई डाउट है बताइए। हाँ, कोई डाउट है। अब ध्यान से अगर आप चेक करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 1/x तो हमने ऐसे ही लिखा, ये जो सेकेंड इक्वेशन है हमारी, और माइनस, हाँ भाई, 2/y को 2 × 1/y लिखा जा सकता है। हाँ, 2/y को 2 × 1/y लिखा सकता है, क्यों, क्योंकि 2 × 1 = 2, अपॉन में y आ जाएगा वापस, इज इक्वल्स टू 10/3, और ये बन गई अब जाके आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये कौन सा वाला क्वेश्चन बन गया, जिसमें हम 1/x को u अज्यूम करते हैं और 1/y को v अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो हमने लेट किया, लेट 1/x इज इक्वल्स टू u एंड 1/y इज इक्वल्स टू v। कोई डाउट है। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी बताइए, 1/x की जगह क्या लिखेंगे आप, u, और प्लस लगा देंगे, 1/y की जगह क्या लिखेंगे आप, v इज इक्वल्स टू 4/3। कोई डाउट है। अब इस इक्वेशन को देखिए, ये जो सेकंड वाली है, 1/x की जगह क्या लिखेंगे आप, u, फिर माइनस का 1/y की जगह आप v लिखोगे तो -2 × और ये क्या हो जाएगा v, तो -2v इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताइए, 10/3, 10/3। बताइए कोई डाउट है, कोई डाउट है बताइए। हाँ, अब इसको हमने बना दिया इक्वेशन 3 और इसको हमने बना दिया इक्वेशन 4। इतना आप कॉपी करिए, फिर मैं यहाँ जगह बनाता हूँ तो आगे सॉल्व करता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास इक्वेशंस आई, u + v = 4/3 और u - 2v = 10/3। अगर आप ध्यान से चेक करें तो इस इक्वेशन नंबर 3 में अगर हम v को एलिमिनेट करना चाहें 3 और 4 में, तो इक्वेशन नंबर 3 को हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, क्योंकि यहाँ v के सामने क्या है, -2, तो हम इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, करते हैं, ध्यान से करिए ज़रा, इसको करिए 2 से मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा अपनी कॉपी में क्या, कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/2 करिए ज़रा, क्या हो जाएगा, 2 × u 2u और प्लस 2 × v 2v इज इक्वल्स टू, अरे भाई इसमें मल्टीप्लाई करेगा 2 इसमें भी और RHS इसमें भी, 2 × 4 8, तो हो जाएगा 8/3। कोई डाउट है। अब इसको आप बना लो, लेट अस से इक्वेशन 5th। अब क्या करें, एडिंग व्हाट, एडिंग 5th एंड 4th। ठीक है, तो हमने क्या किया, ऐड कर दिया किसको, इक्वेशन 4th एंड 5th को ऐड कर देंगे, कर देते हैं। तो पहले कॉपी कर लेते हैं 4th क्या बताइए, u - 2v = 10/3, -2v इज इक्वल्स टू 10/3, और इक्वेशन 5th कॉपी करते हैं, क्या है बताइए, 2u और प्लस 2v इज इक्वल्स टू 8/3। ऐड करने में कोई साइन चेंज नहीं होगा, देखो -2v + 2v कैंसिल, और u + 2u कितना हो जाएगा, 3u, तो यह आ गया आपके पास क्या, 3 × u इज इक्वल्स टू, ध्यान दें 10/3 और 8/3 के साइन आगे साइन क्या है, प्लस, तो प्लस 8/3। कोई डाउट है बताइए। तो यहाँ से आ जाएगा 3 × u इज इक्वल्स टू 3 और 3 का एलसीएम तो 3 आ जाएगा। अरे सिंपली आप इसको क्या लिख सकते हो, 10 + 8/3 है ना, और 10 + 8 क्या होता है, 18 होता है ना, 10 + 8 क्या होता है, 18 होता है। तो डायरेक्ट अगर मैं यहाँ 18 लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम। अब 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, तो 3 × u इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, यहाँ कर देते हैं, 3 × u इज इक्वल्स टू 6 आ गया। ना ये 3 उधर जाके डिवाइड लगा देगा, या बोथ साइड आप 3 से डिवाइड लगा दो, तो डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड कर दिया हमने, 3 से 3 गया, u इज इक्वल्स टू व्हाट, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = तो u की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, करेक्ट।
अब ये जो u की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 2, इसको उठा के हम कहाँ पुट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 3 में। तो पुटिंग व्हाट, पुटिंग u इज इक्वल्स टू कितना है हमारे पास 2 इन इक्वेशन 3, तो हमारा v आ जाएगा। कैसे आएगा ध्यान से करो, u की जगह हमने क्या रखना है 2, करेक्ट। फिर क्या लिखा हुआ है प्लस v इज इक्वल्स टू 4/3, सही है। अब ये 2 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस, तो v के सामने क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है। v इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4/3 और माइनस 2। अब 2 के नीचे 1 लोगे, इसको तो सॉल्व कर लोगे। 2 के नीचे क्या लोगे 1, एलसीएम 1 और 3 का क्या आ जाएगा 3, 4 से 1 मल्टीप्लाई होगा 1, माइनस 2 से 3 6। तो v कितना आ जाएगा आपके पास, ये कितना आ जाएगा प्लस माइनस 2/3, v कितना आ गया -2/3। कोई डाउट है। अब फाइनल आंसर करने जा रहे हैं यहाँ ब्लू पेन से, देखिए ज़रा 1/x क्या था आपके पास, 1/x इज इक्वल्स टू क्या था बोलिए u, और u आया कितना आपका 2। कोई डाउट है बताइए इसमें, हाँ कोई डाउट है। 1/x इज इक्वल्स टू u की वैल्यू कितनी है 2 को क्या लिख सकते हो आप 2/1, 2 को क्या लिख सकते हो 2/1, तो हमने इस 2 को 2/1 लिखा। फिर बोथ साइड क्या कर देंगे रेसिप्रोकल, तो ये पलट जाएगा और ये भी पलट जाएगा, तो x/a हो जाएगा, ये x/1 हो जाएगा। x/1 क्या होता है x इज इक्वल्स टू, ये पलट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा यहाँ, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। सिमिलरली 1/y इज इक्वल्स टू क्या था 1/y इज इक्वल्स टू क्या था v कितना आया है आपका -2/3। आपको तो y निकालना है, बोथ साइड क्या करेंगे रेसिप्रोकल, तो इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए y/1, y इज इक्वल्स टू, इसको पलट दो तो 2/3 जब रेसिप्रोकल होगा तो क्या हो जाएगा 3/2, और साइन तो आगे माइनस का ही रहेगा। तो दीज टू आर योर रिक्वायर्ड वैल्यूज, ओके। सो हेयर x इज इक्वल्स टू 1/2 एंड y इज इक्वल्स टू -3/2, बिल्कुल सही आंसर है हमारा, नोट कर लीजिए। 10 देखिए स्टूडेंट्स, कह रहा फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन। आपको 2 पेयर ऑफ इक्वेशन दी हुई हैं, ठीक है, x/10 + y/5 -1 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन है x/8 + y/6 इज इक्वल्स टू व्हाट 15। तो इनका आपको सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है ना। एंड फाइंड लैम्डा इफ y इज इक्वल्स टू लैम्डा x + 5। तो क्या करना है, जो 2 इक्वेशंस दी हैं उसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लोगे, बात समझ में आई। तो जब x और y की वैल्यू आ जाएगी तो उठा के उसको इस एक्सप्रेशन में रखोगे, यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे y की, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी लैम्डा की, बात समझ में आई। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, इसको हम थोड़ा सा ठीक करके लिख लेते हैं। सॉल्यूशन देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा x/10 और प्लस y/5 इज इक्वल्स टू, देखो -1 को राइट में भेजो तो 0 + 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा बताइए एलसीएम। और एक बात बताऊं, अगर आप ध्यान से चेक करो तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपकी क्या है सेकंड इक्वेशन है, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 आएगा। आप चेक करके देख लीजिएगा, इसका मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन है। पहले तो चेक कर लो ना, पता लगा नो सॉल्यूशन वाला केस आ गया, ठीक है, क्योंकि इसका a1 क्या है 1/10 और a2 क्या है 1/8। तो आप a1/a2 करके देखिएगा, फिर b1/b2, तो वो नॉट इक्वल आएगा आपस में। इसका मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, बात समझ में आई। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऐसे बन गई। अब इसमें एलसीएम ले लेते हैं। 10 और 5 का एलसीएम बताइए कितना आता है 50 आता है, ठीक है। तो 50 एलसीएम हो गया 10 और 5 का। 50 को उठा के 10 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, 5 × x 5x, और प्लस 50 को उठा के डिवाइड करोगे किससे 5 से, तो 10 आएगा, 10 × y 10y इज इक्वल्स टू व्हाट 1। अब क्या करें, ये 50 को उधर भेज दो या मल्टीप्लाइंग बाय 50 बोथ साइड कर दो, तो मल्टीप्लाइंग बाय 50 बोथ साइड, राइट में भी 50 से मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट में भी किया, तो ये 50 से 50 कैंसिल हो गया और हमारे पास इक्वेशन आ गई 5x + 10y इज इक्वल्स टू व्हाट 1 × 50 50। कोई डाउट है बताइए, हाँ कोई डाउट है। अब इसमें थोड़ा सा और सुधार कर सकते हैं हम, देख रहे हो कैसे, यहाँ से अगर हम 5 कॉमन ले लें, है ना, तो 5 अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा x + 5 × 2 = 10 होता है, तो यहाँ 2y बचेगा इज इक्वल्स टू 50। कोई डाउट बताइए, कोई डाउट है। नाउ 5 से बोथ साइड अगर डिवाइड कर दें तो डिवाइडिंग बाय 5 बोथ साइड, तो 5 से हमने लेफ्ट में और 5 से हमने राइट में डिवाइड कर दिया, तो ये 5 से 5 गया, ठीक है, 5 1 और 5 10 50, यानी कि ये इक्वेशन रिड्यूस हो गई x + 2y इज इक्वल्स टू 10 में। कोई डाउट है। तो अब हम इसको बोलेंगे फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब बच्चे बोलेंगे 5 से डिवाइड क्यों किया, तो क्योंकि इक्वेशन थोड़ा सा और इजी हो गया ना, देखो ना x का कोफिशिएंट 1 हो गया, y का कोफिशिएंट 2 हो गया, जब कॉमन आ रहा था तो कॉमन लेके हमने डिवाइड कर दिया। अब जो आपका ये इक्वेशन दिया था सेकंड, इसको थोड़ा सा सुधारते हैं। हाँ भाई
देखो इसमें 15 तो राइट में, कोई बात नहीं। 8 और 6 का एलसीएम कितना आता है? 24 ले लीजिएगा ना। 8 और 6 का एलसीएम कितना आता है? 24। तो 24 आ गया। अब इस 24 से हम डिवाइड लगाएंगे किसको? सॉरी 24 को डिवाइड लगाएंगे किससे? 8 से। तो 8 3 × 24 3 आएगा। 3 को x से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा? 3x आ जाएगा। अब ये जो सेकंड इक्वेशन दी हुई थी x/8 + y/6 = 15, तो 15 तो इसमें राइट में 8 और 6 का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आता है? 24। ठीक है, तो हमने एलसीएम लिया 8 और किसका? 6 का, 24 आया। 24 को डिवाइड लगाएंगे 8 से, तो 8 3 × 24 होता है। 3 मल्टीप्लाई करेगा किसमें? x में, तो क्या आ जाएगा? 3x और प्लस 24 को डिवाइड लगाओगे 6 से, 6 4 × 24, 4 को मल्टीप्लाई करोगे किससे? y से, तो क्या हो जाएगा? 4y = what? = 15। ठीक है, कोई डाउट मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। अब देखो क्या करोगे आप, इस 24 को आपको हटाना है, तो या तो डायरेक्ट 24 को उधर भेज दो, या तो मल्टीप्लाइंग बाय 24 बोथ साइड कर दो। तो 24 से हमने राइट में मल्टीप्लाई किया और 24 से हमने लेफ्ट में। किसी भी नंबर से अगर किसी इक्वेशन में बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ता है। तो ये 24 से 24 गया और आपके पास क्या आ गया? 3x + 4y = अब ये थोड़ा सा हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 15 को हमको 24 से करना है, तो 4 5 = 22, 4 1 = 4 और 6 और 2 5 = 10, 1 2 1 = 2 3 360 आ जाएगा, है ना? सही है ना? कितना आ गया? 360। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 360 आ गया। अब यहाँ पे ना कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, अगर कुछ कॉमन आता तो कॉमन लेके काट दो, बोथ साइड उससे डिवाइड लगा देते। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 थी आपकी और ये इक्वेशन 2 है। अब क्या करना चाहते हो आप? कुछ भी कर लो चाहे आप x को एलिमिनेट कर लो, चाहे y को। तो x को कर लूँ मैं कैसे? इक्वेशन 1 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँ? 3 से, क्योंकि यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है? 3। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया। तो ध्यान से चेक करिए 3 × x 3x प्लस, आप अपनी कॉपी में लिखोगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 विद 3 या बाय 3, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3। तो 3 × x 3x और 3 2 = 6, y = 3 × 10 क्या होता है? 30। और इसको आप बना लो लेट अस से इक्वेशन नंबर 3। कोई डाउट है? अब ये जो इक्वेशन नंबर 3 आई है इसको सब्ट्रैक्ट कर दो किस में से? 2 में से। तो हम कॉपी में क्या लिखेंगे अपनी? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम इक्वेशन 2। तो 2 को पहले कॉपी कर लेंगे, यानी कि 3x और प्लस 4y = 360। ये 2 हो गई और इसके नीचे 3 को कॉपी करेंगे। तो क्या है बताइए? 3 आपकी 3x और प्लस 6y = 30। इसमें कोई डाउट? ये 2 को हमने कॉपी कर लिया और उसके नीचे हमने इक्वेशन 3 जो आई है हमने उसको कॉपी कर लिया। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ 3x के आगे पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ 6x के आगे पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, 30 के आगे पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। अब 3x पॉजिटिव 3x नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। और ध्यान दें प्लीज़ 4y - 6y कितना आ जाएगा? -2y। अरे 6 के सामने माइनस है ना, तो बड़े नंबर का साइन लगेगा, यानी कि -2y = हाँ 360 और -30 330 आ जाएगा। कोई डाउट? अब क्या करें? -2 से बोथ साइड डिवाइड लगा देंगे। इस -2 को हटाना है ना आपको, तो डिवाइडिंग बाय -2 बोथ साइड। तो आपके पास क्या हो जाएगा? देखो -2y = 330 था, तो डिवाइडिंग बाय -2y बोथ साइड। तो वी विल गेट व्हाट? वी विल गेट -2 से हमने लेफ्ट में और -2 से हमने राइट में डिवाइड लगाया। तो देखिए ये -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा इधर, और यहाँ अभी आप माइनस को नीचे लिखो और चाहे ऊपर लिखो, बात क्या है? सेम। तो देखिए मैं आपको ऊपर लिख के दिखा देता हूँ, यहाँ बीच में, तो ऐसा, और अपॉन में 2। अब 2 से कैंसिल करिए इसको, क्या हो जाएगा? तो हाँ 2 1 = 2 और यहाँ 1 जाएगा तो 2 6 × 12 फिर 1 जाएगा 165। तो y का वैल्यू जो आ गया आपका वो कितना आ गया? माइनस मत भूल जाना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो y का वैल्यू क्या आ गया? -165। चलो बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आया है। अब क्या करते हैं हम? इस y के वैल्यू को ले जाके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो कोई प्रॉब्लम? तो पुटिंग y = आप अपनी कॉपी में लिखिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ। पुटिंग y = -165 इन इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा बताओ? x और प्लस 2 × y है, यानी कि 2 × y का वैल्यू कितना हो जाएगा? -165। देखो x + 2 × y =
क्या था आपके पास 10 था, तो x प्लस माइनस माइनस और 2 इंटू 165 अगर आप करोगे तो वापस आपको क्या मिलेगा 330, तो यहाँ आ गया 330 और माइनस का, तो इज इक्वल्स टू वॉट 10। अब यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल्स टू ये 330 उधर जाके ऐड हो जाएगा 10 में, तो क्या हो जाएगा 340। कोई डाउट है? तो ये आ गया आपका x और y का वैल्यू, यानी कि इन्होंने बोला था फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन, तो फर्स्ट आंसर जो है हमारा वो सॉल्यूशन क्या आ गया, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन आया x इज इक्वल्स टू कितना 340 एंड y इज इक्वल्स टू कितना आया -165। कोई डाउट है? अब इसका पार्ट 2 सॉल्व करते हैं, और पार्ट 2 में आपको क्या करना था, आपको लैम्डा फाइंड करना था, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ था हमारे पास y इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एक्स प्लस 5, यहाँ पर हम क्या करेंगे x की वैल्यू कितनी रखेंगे 340 और y की वैल्यू -165, तो रखिए y की वैल्यू -165 इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एक्स, यानी कि क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू 340। भाई नहीं समझ में आई बात? तो लैम्डा इंटू 340 को आप क्या लिख सकते हो 340 इंटू लैम्डा भी तो लिख सकते हो, लैम्डा को बाद में लिख दिया, x की वैल्यू को पहले लिख दिया मल्टीप्लाई में, और प्लस 5। अब राइट को लेफ्ट में, लेफ्ट को राइट में लिख लोगे तो कोई प्रॉब्लम बताओ? हाँ, तो राइट वाले पोर्शन को हमने लेफ्ट में लिख लिया 340 इंटू लैम्डा समझ जाओ इंटू है यहाँ, और प्लस 5 इज इक्वल्स टू -165। जब राइट को लेफ्ट में, लेफ्ट को राइट में लिखते हैं तो साइन चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि अगर भाई ये इसके इक्वल है तो ये इसके भी तो इक्वल होगा, ठीक। अब ये 5 उधर भी चला जाएगा तो 300, एक काम भी कर सकते हो आप पता है क्या, ध्यान से चेक करो, चलो 5 को उधर भेज दो, कोई बात नहीं। 340 लैम्डा इज इक्वल्स टू, उधर 5 जाएगा तो -165 -5 क्या आ जाएगा बताइए, माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा, माइनस क्या नहीं -170 हो गया। कोई डाउट है बताइए? हाँ, तो आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, ध्यान से चेक करिएगा। आपके पास आ गया 340 लैम्डा इज इक्वल्स टू -170, सही है। तो अब आप अगर ध्यान से चेक करें तो लैम्डा के सामने क्या है 340, मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, या फिर डिवाइडिंग बाय 340 बोथ साइड। तो हमने क्या किया 340 से लेफ्ट में डिवाइड लगाया, 340 से राइट में, तो ये इससे कट गया, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दो 0 से 0 कैंसिल है ना, और 17 1 ज़ा 17, 17 2 ज़ा 34, तो माइनस भी बचा हुआ है, ध्यान दें प्लीज़। तो जो आपका सेकंड आंसर है वो क्या आया, लैम्डा की वैल्यू पूछी थी, लैम्डा इज इक्वल्स टू -1/2, बिल्कुल सही आंसर है, कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 ग्राफ पे बेस है, वो हम कल से स्टार्ट करेंगे, तो आप ग्राफ वगैरह लेके बैठिएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ग्राफ पेपर और पेंसिल वेंसिल अपनी शार्प कर लें, और जाते जाते डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन भी चेक करना ना भूलें, और यहाँ देखिए साइड में आपको प्लेलिस्ट दिखाई पड़ रही होगी इस चैप्टर की, वहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।